नाम है आपका? नारायण दास। कहाँ से हैं? बिछोड़ा चौधरी से सर। क्या मामला है? मामला ये है साहब, मेरी लड़की कुमारी रजनी जिसकी उम्र 17 साल है साहब, ये 2 तारीख को अपने मेरे घर पर थी। तभी राजीव अपने भाइयों को लेकर विद्याराम और साथियों को लेकर घर तक पहुंचा और मेरी लड़की को बहला फुसलाकर साहब घर से ले आया। क्या उम्र है? उम्र साहब 17 साल है। अच्छा, फिर आपने कहीं तहरीर दी? फिर साहब हमको पता लगा कि लड़का ले गया तो हम साहब उसके घर से उस लड़की को अपने घर ले गए। उसके बाद साहब लड़का पक्ष ने आकर पुलिस से साहब सालगार करके और पुलिस भेज कर हमारे घर से लड़की को उठवा लिया। फिर साहब 100 नंबर से, अच्छा, 112 नंबर से उठवा लिया। पुलिस के साथ हम भी आए साहब। फिर हमसे नितिन शर्मा बोले कि लड़की अभी 1-2 घंटे में हम तुमको दे देंगे। नितिन शर्मा कौन है? नितिन शर्मा साहब SI। अच्छा, फिर साहब शाम को उनने लड़का हमसे बोले कि इसके उम्र का साहब कागज़ कोई ले आओ। हम साहब कागज़ लेने गए, तब तक लौट के आए, उन्होंने लड़के को दी। फिर हम साहब घूमते रहे आज तक साहब, मुकदमा लिख गया है, लेकिन साहब लड़की न पुलिस बरामद कर सकी है, न हमारी कहीं सुनवाई हुई। आज आप थाने आए थे, आज क्या रहा? आज थाने आए साहब, हम पहले सीओ साहब से मिले। सीओ साहब ने भी हमारी बात नहीं सुनी, फिर साहब थाने चले गए। सीओ साहब ने क्या कहा था? सीओ साहब ने ये कहा कि क्या करें हम, लड़की वही है जहाँ जो कह रही है वहाँ भेज दिया। फिर इंस्पेक्टर साहब के पास गए, इंस्पेक्टर साहब ने भी साहब इसी भाषा में बात की। उन्होंने क्या कहा? उनने भी यही कहा कि क्या करें, लड़की वहाँ चली गई, लड़की तो ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो तुम। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो? हाँ, हम ये चाह रहे हैं साहब, या तो लड़की साहब हमें मिले और लड़की हमारे साथ नहीं आती है तो साहब जब तक उपाय नहीं होती है नारी के दिन जाए और साहब जो उसको लेकर आया अपहरण किया वो जेल में। मैम, जानना चाहेंगे आज जो पीड़ित परिवार आपके पास बैठा है, आपके पास आया था, क्या मामला है? ये पीड़ित परिवार कई दिनों से मेरे पास आ रहे हैं। इनकी बेटी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनकी बेटी को वो लड़के बहला फुसला के ले गए, जो नाम भी बताए हैं इन्होंने, राजीव नाम का। तो लड़की है नाबालिग, और इसमें मैं इंस्पेक्टर साहब से भी मिली थी और उनको बताया भी था। तो मैंने कहा था एक बार मुझे बातचीत कराने का मौका आप दीजिए, हो सकता है कि बातचीत करने से कोई सलूशन निकल जाए और लड़की अपने माता पिता के घर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर वो वहीं शादी करना चाहती है तो वो शादी भी कर देंगे, तो जो कार्य एक सम्मानपूर्ण ढंग से निपट जाएगा। तो इंस्पेक्टर साहब राजी हो गए थे और उन्होंने हमें लड़की और लड़कों को बुलवा लिया था। उन्होंने ही बुलवाया था, यानी कि उन्हें जानकारी थी कि वो कहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने बुलवा के और हमारी बातचीत करवाई। तो बातचीत करने के दौरान काफ़ी समझाने का कार्य किया। तो लड़की जो थी वो लड़कों के ही पक्ष में बोल रही थी और वो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि उन लड़कों ने माता पिता के खिलाफ लड़की को काफ़ी भड़का रखा, सिखा पड़ा रखा है कि तुम्हारी जान को खतरा है, माता पिता जो है वो तुम्हें मार डालेंगे। क्या उम्र है लड़की? जी, लड़की की क्या उम्र है? लड़की की उम्र नाबालिग है। इन्होंने मुझे हाई स्कूल का उसका सर्टिफिकेट दिखाया है, जो अभी 1.5 महीने उसके बाकी है बालिग होने में। और जब से ये ले गई है तब से 2 महीने बालिग होने में थे और 15 दिन अब ये इस तरह से प्रक्रिया में पुलिस ने निकाल दिए हैं। तो उसके बाद जो है बातचीत करने के दौरान लड़की जब लड़कों से हमने कहा ये तो भाई तुम लोग इसको सिखा पढ़ा के इतना लाए हो कि ये तो माता पिता के खिलाफ ही हो गई है, तो ये तो तुम्हारी भाषा बोल रही है, तो तुम ही समझा सकते हो कि ये अपने घर जाए। तो उन्होंने दिखावे के लिए मेरे सामने कह दिया था कि जाओ इनके साथ ही जाओ, जैसा मैम कह रही है वैसा करो। तो लेकिन उसके बाद भी वो अलग से उन्होंने क्या समझाया मुझे नहीं पता है, और वो लड़की ने मना कर दिया इनके साथ जाने। वो लड़के, जबकि मैंने लड़के से ये भी कहा कि बेटा तुम गलती कर रहे हो, लड़की नाबालिग है, तुम कैसे ले जा सकते हो इसको, और ये गलत है कानूनन। तो मैंने ये भी कहा कि अगर तुम्हें ले जा मिले तो तुम ले जाके दिखाओ, और मेरे सामने तो वो काफ़ी पसोपेश में भी पड़ गए थे लड़के, तो वो नहीं ले जा रहे थे। लेकिन बाद में वो ले गए उसको, अलग से जाके उन्होंने कुछ बताया उसे, अलग में भी बात करी थी उन्होंने, लड़कों ने ले जाके तो बात करके वो लड़की उन्हीं के साथ वो बैठ के वो चली गई और माता पिता यहीं बैठे रह गए। उसके बाद इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा तो पुलिस ने दर्ज कर लिया है उनके खिलाफ, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं करी है, जबकि तुरंत नाबालिग के केस में इन्हें गिरफ्तारियां करनी चाहिए। और आज 10 दिन माता पिता को भटकते हुए हो गए, ये बराबर मुझसे संपर्क कर रहे हैं। मैं भी बराबर जो है पुलिस प्रशासन से
संपर्क कर रही हूँ, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो दरोगा जी यानी कि नितिन शर्मा जी इस केस को देख रहे हैं, विवेचना उन्हीं की लगनी है, तो इन्होंने कहा है कि वो देख रहे हैं, उन्हें कोरोना हो गया, वो क्वारंटीन है। ये बात तो उन्होंने भी खुद बताई थी, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था मुझे कोरोना हो गया है मैडम, मैं तो क्वारंटीन हूँ 14 दिन तक। क्या पुलिस प्रशासन, अगर कोई अधिकारी क्वारंटीन हो जाता है या कोरोना हो जाता है या बीमारी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, तो सिस्टम तो काम करना थोड़ी बंद कर देता है, सिस्टम तो काम करता है, या दूसरा अधिकारी उसको विवेचना के लिए भेजा जाए। तो क्या पुलिस प्रशासन पे एक बड़ा प्रश्न चिल्ला। आज भी मैं सीओ साहब के ऑफिस के सामने कम से कम 1 घंटे खड़े रहे, और 2 दिन से मैं सीओ साहब से मिलना चाह रही थी, मगर उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। आज भी मैं उनके ऑफिस के सामने एक बार लौटा दिया, फिर उसके बाद वो 1 घंटे तक फिर इंतज़ार कराया, नहीं निकल के आ रहे थे। तो बहुत देर बाद वो निकल के आए, जबकि वो उनका ऑफिस का टाइम था, लेकिन वो अपने ऑफिस में नहीं बैठ रहे हैं। तो अगर इस तरह से पुलिस प्रशासन के, क्या आम आदमी केवल चक्कर लगाने के लिए है, और पुलिस जो है अपना खाली रुतबा दिखाती है, आम आदमी के ऊपर डराने धमकाने का काम करती है कि जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो, इस तरीके में पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन बात करता है कॉमन मैन से। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सभी अधिकारी मिलकर उस लड़की के बालिग होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोतवाल साहब से भी बात की, मैंने ऐसा कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है जिसे मैंने छोड़ा हो, बात ना की हो। तो मैंने कहा कि वो बोले जब लड़की जाना नहीं चाहती है तो क्यों ज़बरदस्ती उसको ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर, लड़की, नाबालिग लड़की का डिसीजन नहीं माना जाता है, ना कोर्ट मानती है और ना ही कानून मानता है। तो बालिग लड़की का डिसीजन होता है, बालिग लड़की किसी के साथ भी जा सकती है, बालिग के मामला अलग होता है, और नाबालिग का मामले में माता पिता उसके अधिकारी होते हैं। तो इस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन ही ये कहेगा कि लड़की भाग गई है तो भाग जाने दो, क्यों उसके पीछे पड़े हो, तो इसका मतलब है कि एक समाज में इस तरह से प्रथा डेवलप हो जाएगी। कोई भी लड़का किसी भी लड़की को बहला फुसला कर ले जाने में काम ले जाएगा, और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कहेगा, वो तो कह देंगे भाई ले गया तो ले गया। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन लड़की भगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही में इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं। क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लड़की बालिग हो जाए और ये मामला हम रफा दफा करके ख़त्म कर दें। एक माता पिता जो उनके सम्मान को इतनी बड़ी चोट पहुंची है कि एक बेटी उनकी उनके घर से उनकी आँख के सामने दबंग लोग भगा कर ले जाते हैं और वो देखते रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन अपराधियों का साथ देने के लिए बना है या समाज में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बना है? मैं ये पूछती हूँ पुलिस प्रशासन से। और पुलिस प्रशासन आम आदमी को इस तरीके से बात करता है कि जैसे पीड़ित आदमी वही सबसे बड़ा गुनहगार है, तो उसी को वो गुनहगार ठहराते हैं कि तुम्हारी गलती से वो भागी है, तुम्हारा ही रोल है भागने में उसका। तो ये पुलिस प्रशासन को शोभा नहीं देता है और ना ही उनके ये कानूनी अधिकार उनको प्राप्त है कि वो एक पीड़ित के साथ इस तरह से बात करें और उसे ही, पीड़ित को ही गलत ठहराएं। उनका कार्य है कानूनी कार्यवाही में जब मुकदमा लिख गया है तो उसकी त्वरित गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक संगीन धारा का मुकदमा है। किसी भी नाबालिग लड़की को बेला फुसला कर ले जाना अपहरण की धारा में आता है और ये एक संगीन धारा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा जब वो कोरोना से निकलेंगे, जब वो निगेटिव आ जाएंगे तभी होगा। अगर वो 1 महीने तक निगेटिव नहीं आते हैं तो शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि 1 महीने बाद बालिग हो जाएगी, मामला सब खत्म हो जाएगा, वो खुद ही कह देगी कि मुझे नहीं जाना है। तो इनकी माता पिता को न्याय कैसे मिलेगा? तो सिस्टम काम करता है। एक अधिकारी अगर बीमार है तो सिस्टम बंद नहीं किया जाता, लेकिन ये सिस्टम इन्होंने इस तरह से बंद कर रखा है कि उन्हें ढील दे रहे हैं अपराधियों को, और उन्हें पूरा मौका दिया जा रहा है। लड़की के बालिग होने तक आराम से रहो, बालिग हो जाएगी फिर तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। तो ये सिस्टम के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर इनको यहाँ से हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, संस्था अपना कार्य बराबर करती रहेगी और संस्था पीड़ित के साथ है। नहीं होगा तो आगे जो सिस्टम है हम उसे फॉलो करेंगे। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि उस लड़की को बरामद किया जाए और उसके माता पिता को सौंपा जाए। यदि लड़की, मान लीजिए नाबालिग लड़की में इतनी समझ नहीं होती है कि वो इतना अच्छा बुरा अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच सके,
तो जो भी कानून कहता है, अगर उसे नारी निकेतन भेजने का प्रावधान है तो नारी निकेतन भेजा जाए, लेकिन उन ले जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। शाम तक खड़े रहो। खड़े क्यों रहेंगे, हम तो बैठ जाएंगे।